हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन शाम को बहुत ज़्यादा फीवर था और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी जी, मौसी और नानी बैठी हुई हैं। तो वो बता रही थी कि इस टाइम गांव में बहुत ज़्यादा सब लोगों में, बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। तो ये मौसम ही चेंज हो रहा है, इस वजह से बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मौसम चेंज होने की वजह से बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। तो वही बता रही थी। तो यहाँ पे जो नज़दीक हमारे सरमथुरा पड़ता है गांव के पास में, वहाँ पे मैं इसे ले जा रही हूँ। जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे दिखाऊंगी। तो वहाँ पे मैं लेके गई थी इसे। तो उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि 3 दिन दवा दे के देखो और उसके बाद में नहीं तो फिर नहीं ठीक होगा तो फिर ब्लड टेस्ट करेंगी। तो मैं वहाँ से दवा लेके आ गई थी। घर पे मैंने इसको 3-4 टाइम दवा दी भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। फीवर उतना ही आ रहा था, बस थोड़ा देर के लिए टेम्परेचर कम हो जाता था। फिर मैं ऐसे मुरैना लेके गई थी और मुरैना में 3-4 दिन का टाइम लग गया। वहाँ से जब इसे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, शाम को मैं गांव से मुरैना मंडे को 9 तारीख को लेके गई थी। मॉर्निंग में ही निकल गई थी जल्दी, ताकि 11 बजे से डॉक्टर बैठते हैं। तो मैं सुबह टाइम ही शाम को दिखा लूँगी, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट शाम को मिलेगा तो जल्दी सही होगा। तो इस वजह से, नहीं तो फिर शाम टाइम बैठते हैं तो शाम तक वेट करना पड़ता है और बच्चा कंटिन्यू फीवर में रह के और चिड़चिड़ाता है। ये तो फिर गोद में भी नहीं रुकता। इस वजह से मैं सुबह ही चली गई थी। और जब शाम 2-3 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो गया, इसे काफ़ी आराम मिल गया है, तब मैं अब रिटर्न हो रही हूँ। वहाँ पे तो नहीं, मैंने कोई भी दीदी के घर में वीडियो शूट कर पाया। और हॉस्पिटल में तो जैसे पता ही है, कोई नहीं शूट कर पाता जब बच्चा इतना बीमार होता है। तो बस अब मैं रिटर्न हो रही हूँ दीदी के घर से। तो बस अब हम लोग बस में बैठे हैं। थोड़ी देर में सरमथुरा पहुँचने वाले हैं, फिर सरमथुरा से गाँव की बस पकड़ेंगे। और अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। और पेड़ पौधों की वजह से इतने सारे धरती में पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं ना, और बारिश से फिर वो चिपक भी गए हैं, तो काले काले वैसे दाग से पड़े हैं धरती में पूरे में। और ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई है। और जिस दिन मैं अभी दोबारा से शाम को मुरैना लेके गई थी दिखाने के लिए, तो मॉर्निंग में ही निकली थी, तो बिस्तर वगैरह सब वैसे ही पड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी निकल गई थी यहाँ। तो पॉलीथिन डाल के गए थे और फिर ये अपने आप हटी है। कैसे मिली है पॉलीथिन? तो ऐसे हट गई। देखो देखो तो आके देखो, जाल में पॉलीथिन डाल के गए थे ना अपन। जब ज्यादा बारिश हुई है, बारिश के साथ में हवा तेज थी, जब ज्यादा बारिश हुई है तभी पॉलीथिन को हटने को मिला है। और ऐसे ही 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है और ऐसे ही टाइम पे जाल की पॉलीथिन ने उसको हटने को मिला था। उड़ के हट गई वो अपने आप। हम लोग तो अच्छे से उसको डाल के गए थे ताकि बारिश हो तो उसमें पानी ना जाए घर के अंदर, और हट गई है। तो ये देखो 3 दिन का पानी पूरा भरा होगा इसमें। अब ये थोड़ा ना पता है किस दिन उड़ी है किस दिन हटी है। वो तो आई, जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो मुझे रोशनी मिली, तो मैंने सोचा पॉलीथिन डाल के गए थे, फिर अंधेरा क्यों नहीं है। देखा तो अपने आप हट गई है। और मुरैना में शाम को हमने 2 दिन पहले ही डॉक्टर को दिखाया था। फिर उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन के बाद फिर लेके आना है। इस वजह से दीदी बोल रही थी कि 2 दिन फिर बाद में दिखा के ले जाना है। और 2 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया और फिर आज आते जा रहे हैं। और 3 दिन से बारिश भी दम नहीं ले रही है कि बिल्कुल से थोड़ा मौसम खुल जाए तो हम घर के लिए निकलें। आज मौसम खुला था तो हम घर के लिए आए हैं। आज तो थोड़ा सुबह से ही धूप निकल आई थी, तो लग रहा था कि आज पूरे दिन बारिश नहीं होगी, तो वैसा ही हुआ, बारिश नहीं हुई है पूरे दिन। और आवाज़ से लग रहा है कि ऐसे ही खुला रहेगा मौसम। जैसे ही आज खुला मौसम हुआ है तो हम तुरंत निकलने की तैयारी कर ली थी। नहीं तो कल भी वेट करती रही कि बारिश बंद हो तो हम घर के लिए निकलें, लेकिन कल भी कंटिन्यू बारिश होती रही, सुबह, रात, दोपहर, और परसों भी होती रही इसी तरीके से। परसों से, और परसों भी हम लोग निकलने के लिए सोच रहे थे, नहीं निकल पाए। कल सोच रहे थे, नहीं निकल पाए। आज मौसम खुला तब आज आए हैं, नहीं तो हम लोग परसों ही आ जाते, क्योंकि शाम को फिर फीवर में भी काफ़ी फ़र्क था। उनकी दवाई से सूट ही करती है। दोस्तों हम लोग 5 तारीख को मुरैना से आए थे घर के लिए, और एक दिन तो ठीक ही रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले दूसरे ही दिन
जनाब बीमार हो गए श्याम। देखिए अभी खिले इधर उधर मुंह में कोई भी चीज़ मिल जाती, चप्पल जूते वगैरह कोई भी मुंह में डाल लेते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह जिसे ज़्यादा शिकायत होती रहती है। और 5 तारीख को हम वहाँ से निकले थे मुरैना से, तो 6 रह पाए। 7 तारीख को संडे को तो हम सरमत्रा गए थी दिखाने के लिए, क्योंकि इसको भारी बुखार था और यहाँ से लोकल से दवाई दिलाई पर इसको कोई आराम नहीं मिला। भाग के फिर से मुरैना ही जाना पड़ा और अभी फिर आए मुरैना से। आज देखते हैं, वैसे तो ठीक है, भगवान ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आराम ही रहे इसको, वैसे तो आराम है इसको। महीने में जाना होता है मुरैना तोमर जी के यहाँ, वहाँ से ही दवाई लेते तो वहीं से इसको आराम मिलता है। ये देखिए ये इतनी थक गई है भाग भाग के, यहाँ जाना वहाँ जाना। सिर दर्द हो रहा है, कंटिन्यू तब तो सफर कर ही रहे हैं। सफ़र करने में थक जाता है इंसान। और बसों में भी हालत इतनी ख़राब हो जाती है गर्मी से, थोड़ी भी बस रुक जाए 10 मिनट तो ऐसा लगता है कि जान निकलेगी। मजबूरी बस झेलना पड़ता है। तो वो मैंने तो ये है कपड़े कि चेंज किए हैं अभी। बच्चों की हालत देख के भाई सब कुछ करना पड़ता है। क्या अगर यही आराम लग जाता तो क्यों भागना पड़ता। सोचा था कि यहीं दवाई दिलाते हैं आराम मिल जाएगा, पर लेकिन इसका ऐसा पता नहीं क्या है, इसको मुरैना ही जाना होता है तोमर जी के यहाँ। उन्हीं की दवाई अब एक ही बार दवाई दी है उन्होंने, धौलपुर या मुरैना, एक बार में आराम मिल जाता है। ऐसे पता नहीं यहाँ से सरमत्रा से लेते लोकल हॉस्पिटलों से कोई आराम ही नहीं मिलता इसको। अगर आराम मिल जाता तो मुझे क्यों भागना पड़ा। 2 दिन नहीं रुक पाई घर, तो थक ही जाता है। आए फिर 2 दिन बाद फिर गए, फिर आते जाना तो थक तो जाते ही हैं। और ये देखिए इनका तो ही आ जाते हैं इनका भी खेल हो रहा है। ये देखिए ओहो 2 दिन से तो अपन पानी का ही इंतजार बंद होने। पानी 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, भारी 30-35 घंटे 36 घंटे इतनी बारिश हुई है, पानी रुका ही नहीं है। तालाब जैसे भरा घरों में भी हमारे काफ़ी पानी भर गया है। जाल पे पल्ली ढकी हुई थी तो पल्ली भी उड़ गई, हवा पानी दोनों एक ही साथ थे। और ये है अगले दिन सुबह की वीडियो। तो मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह तो लगा आई हूँ, अभी पोंछा नहीं लगाया। मैंने कहा पहले बर्तन इकट्ठे करके सब धुल के रख दूँ, उसके बाद में फिर पोंछा लगाऊँगी। और आज भी मौसम खुला है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन तक तो मौसम ऐसे ही साफ़ रहेगा, धूप निकलती रहेगी। मतलब ऐसे देख के लग रहा है काफ़ी कड़ाके की धूप निकल रही है। और कल भी मौसम कल से ही खुला है, 2-3 दिन तो कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी। कल मौसम खुलते ही फिर मैं तैयारी कर ली कि तुरंत निकल जाऊँ, नहीं तो क्या पता फिर से ना बारिश आ जाए। और बस यहाँ पे पोंछा वगैरह लगा दूँ। और जितने भी कपड़े हैं ये सब धूप में डालने हैं, प्रोटेक्टर वगैरह सब निकाल के धूप में डालूँगी अभी जाके, क्योंकि सबसे सीलन की सब जगह पूरे घर में ही सीलन हो रही है। और पोंछा लगाने के बाद में जो कपड़े धूप में डालने थे वो सब धूप में डाले, और जिन्हें धुलना था वो सब धुल के आती जा रही हूँ नहा के। और बस अब मैंने कहा चलो मंदिर की भी सफाई कर लूँ। तो वैसे तो अभी मैंने उस दिन आके की थी, फिर भी पता सीलन की वजह से ये अखबार वगैरह से भी जाने कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है सीलन जैसी। तो मैंने कहा ये पेपर जो अखबार बिछा है ये सब चेंज कर दूँ और अच्छे से मंदिर की सफाई कर दूँ। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान जी हैं मूर्तियाँ ये सब मैंने उठा के रख ली हैं। और ये जो पेपर अखबार न्यूज़पेपर बिछा है ये सब हटा दूँ, इसके बाद में फिर इसमें कुछ दूसरा बिछा दूँगी। वैसे जो रंगीन वाला ये पेपर है वो तो नहीं है, पर कुछ येलो कलर के चार्ट पेपर रखे हुए हैं उनको बिछा दूँगी। और चार्ट पेपर बिछा दिया। उसके बाद में जो भगवान जी की मूर्तियाँ तस्वीर है उन सबको अच्छे से रुमाल से पोंछ के रखती जा रही हूँ। गीला कपड़ा मैंने कर लिया है और अच्छे से तस्वीर मूर्तियाँ पोंछ के दोबारा से सेट कर दूँ। उसके बाद में फिर पूजा करूँगी। और आज एकादशी भी है तो मैंने कहा पहले मंदिर साफ़ कर लूँ फिर ही पूजा करूँगी। और फूल वगैरह सब फैले हुए थे पूरे मंदिर में
तो ये सब साफ़ करके एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब वैसे तो इतना गंदा नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने कर दिया है। वो न्यूज़पेपर नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया है और अब वही चार्ट पेपर ये बिछा दिया है। तो मंदिर एक अलग ही मतलब अच्छा तो हमेशा मंदिर लगता है, पर वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस मैंने भगवान जी सब ऊपर अच्छे से विराजित कर दिए हैं और जो नीचे वाली अलमारी है उसमें ये जो मिश्री का डिब्बा, चीनी का, ये सब साफ़ करके सही से रख दिए हैं। और फिर अभी ये फूल तोड़ के लाती जा रही हूँ और ये देखो प्लेट भर फूल हैं, एक नीचे भी गिर गया। और इस टाइम सच में इतने ज़्यादा गुड़हल में फूल खिल रहे हैं, इतने ज़्यादा कि अगर सब मिला के तोड़े जाए ना तो जो सब्जी वाली डलिया होती है ना वो 2 डलिया भर के निकल आए। ये तो मैं बस एक साइड से इतने से तोड़ लाई हूँ और सच में बहुत ज़्यादा इस टाइम फूल आ रहे हैं गुड़हल में। बस ये है कि उनकी ना कटिंग नहीं हुई है टाइम से, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। गुड़हल के पेड़ बहुत ही ऊँचे, जो चाची जी की छत है ना उसके बराबर होते जा रहे हैं। और ये सोन पापड़ी का डिब्बा रखा हुआ था सीलबंद, तो मैंने कहा साबूदाना की खीर नहीं मैं बना पाई हूँ और वैसे भी पूजा लेट होती जा रही है, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं सोन पापड़ी का ही प्रसाद लगा दूँगी। वैसे तो मैं श्याम बाबा को साबूदाना की खीर बनाती हूँ एकादशी के दिन। और मैं प्रसाद लगाने के लिए सोन पापड़ी जब निकाल रही थी ना डिब्बे से, तो मैं पूरा उसकी जो पॉलीथीन ऊपर से लगी रहती है वो पूरी नहीं हटाई थी, बस साइड से ही खोली थी। तो मैंने कहा वहीं से निकाल लूँ, नहीं तो पूरी सीड सी जाती है, वो गीली गीली सी हो जाती है जैसे उसमें हवा लगती है। तो वो पता है पीसेस ना टूट गए हैं निकालने में, तो ऐसे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।